हे भगवान, आज बस बारिश मत करवाना। तभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया। डरो मत रघु। गांव के बाहर एक पुराना बस स्टैंड था। वहीं रोज शाम को एक छोटा सा ठेला लगाता था रघु। उसके ठेले पर गर्मा गर्म अंडा रोल और चाय मिलती। रघु बहुत गरीब था। उसकी माँ बीमार रहती थी और छोटी बहन गुड़िया स्कूल जाती थी। बरसात में उनका मिट्टी का घर भीग जाता था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थीं। रघु अपना ठेला धक्का देते हुए बस स्टैंड पहुंचा। हे भगवान, आज बस बारिश मत करवाना। अगर आज बिक्री नहीं हुई तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? तभी जोरदार बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में बस स्टैंड खाली हो गया। रघु जल्दी जल्दी अपने खाने को प्लास्टिक से ढकने लगा। अरे रघु, अभी तक यहीं खड़ा है? क्या करूं मोहन भैया। घर चला जा भाई। मोहन भैया, गरीब आदमी को बारिश से ज्यादा भूख डराती है। लेकिन बीमार पड़ जाएगा रे। अगर आज पैसे लेकर घर नहीं गया तो माँ की दवाई और बहन का खाना कैसे आएगा? रात के करीब 9 बज चुके थे। बारिश थोड़ी कम हुई थी। रघु अपना ठेला समेटने ही वाला था। तभी एक बड़ी बस वहां आकर रुकी। ओ भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ साहब, अभी गर्मा गर्म रोल बनाता हूँ। जल्दी बना दो, बच्चा बहुत भूखा है। अभी तैयार हो जाएगा। रघु ने जल्दी से तवे पर मक्खन डाला। प्याज और मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। मम्मी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में मुंह में पानी आ गया। भाई, 4 रोल जल्दी बनाओ। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म रोल। वाह, क्या स्वाद है। सबने पेट भरकर खाना खाया। फिर पैसे देने की बारी आई। ये लो भाई। साहब ने रघु के हाथ में 2000 रुपए रख दिए। साहब, इतने ज्यादा? रख लो भाई, तुमने इस तूफान में हमारा पेट भरा है। भगवान आपका भला करे। लेकिन दूर खड़ा धनराज ये सब देख रहा था। कल तक फटे कपड़े पहनता था और आज हजारों कमा रहा है। हाँ मालिक, इसका धंधा तो चल पड़ा। इसे रोकना पड़ेगा। अगले दिन शाम को रघु फिर अपना ठेला लेकर आया।
तभी धनराज अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। अरे ये क्या बेच रहा है? अंडा रोल भैया, ताजा सामान है। झूठ बोलता है, इसके अंडे सड़े हुए हैं। सच में? हाँ, जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। नहीं भैया, मैं हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। गांव वालों, दूर रहो इससे। लोग डर कर पीछे हट गए। तभी वही बस वाले लोग दोबारा वहां पहुंचे। अरे, यही है वो लड़का। हम फिर से तुम्हारा रोल खाने आए हैं। भाई, तुम्हारे रोल की चर्चा अब शहर तक पहुंच गई है। क्या? ये लड़का बहुत ईमानदार है। इसके खाने का स्वाद कमाल का है। हमें तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा फिर से खाने का मन किया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। भाई, हमें भी 2 रोल देना। मुझे ज्यादा सॉस वाला चाहिए। अभी देता हूँ। धनराज का चेहरा उतर गया। कुछ दिनों बाद रघु का ठेला मशहूर हो गया। उसने मां का इलाज करवाया और बहन का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए बेटा। फिर रघु ने एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। अब सिर्फ ठेला नहीं, अपनी दुकान खोलूंगा। बेटा, बहुत पैसे लगेंगे। मेहनत करूंगा माँ। सरपंच की मदद से बस स्टैंड के पास उसे एक दुकान मिल गई। दुकान का नाम रखा गया रघु स्पेशल रोल सेंटर। उद्घाटन वाले दिन बहुत भीड़ लगी। वाह, दुकान तो बहुत सुंदर बनी है। खुशबू से ही भूख लग रही है। लेकिन धनराज ने फिर चाल चली। अरे, इसमें तो कीड़ा निकला है। क्या? तभी नए पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह वहां पहुंचे। क्या हो रहा है यहाँ? साहब, खाने में कीड़ा है। जरा मुझे भी दिखाओ। उन्होंने प्लेट देखकर सब समझ लिया। ये कीड़ा ऊपर से डाला गया है। सच सच बताओ, किसने भेजा है? धनराज ने? छी, इतनी गंदी हरकत। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। डरो मत रघु, आज से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उस दिन के बाद रघु का काम और बढ़ गया। एक दिन शहर का बड़ा होटल मालिक उसके पास आया। तुम्हारे हाथ में जादू है। मेरे साथ शहर में बड़ा रेस्टोरेंट खोलो। मैं तो छोटा आदमी हूं साहब।
नहीं, तुम बड़े दिल वाले इंसान हो। कुछ महीनों बाद हाईवे पर बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया। एक दिन रघु ने देखा कि धनराज बहुत उदास बैठा है। धनराज भैया, अगर चाहो तो मेरे होटल में काम कर सकते हो। मैंने तुम्हारा इतना बुरा किया और तुम मेरी मदद कर रहे हो। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से हराना चाहिए। मुझे माफ कर दो खाई।